बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। KST लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद कहा जाता है। आप दोस्तों ने ऑलरेडी ब्लॉगिंग फुल कोर्स की प्लेलिस्ट हमारे चैनल KST लर्निंग पर स्टार्ट की हुई है। उसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स में आप अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्तों ने वो पहले 2 जो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो देख लिए होंगे। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे और पार्ट 3 में देखेंगे कि हमने क्या सीखना है। सो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने वो वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना है अपने ब्राउज़र के ऊपर, जिस जीमेल अकाउंट के ऊपर आपने ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट की हुई है। तो जैसे मैंने कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने गूगल ऐप्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से स्क्रॉल करके आपने यहाँ पे ब्लॉगर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। दोस्तों इतना करने के बाद कल मैंने आपको इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। ये ऊपर ब्लॉगर का आइकन है, ये मेन मेन्यू के सिंबल से क्या मतलब है, ये नेम क्या शो हो रहा है, इसके बारे में बताया मैंने। न्यू पोस्ट का बटन कैसे वर्क करता है, पोस्ट पेजेस, स्टेट्स और ये कमेंट्स, इनके बारे में मैंने आपको कल गाइड किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं पोस्ट क्रिएट करना आपको सिखा दिया था। मतलब ये न्यू पोस्ट जो मैंने आपको कल बनाना सिखाई थी, इस न्यू पोस्ट के ऊपर मैंने आपको ये सिखा दिया किस तरह से न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। और ये देखें, ये कल हमने न्यू पोस्ट भी क्रिएट करना सीखी थी। मैंने आपको न्यू पोस्ट के अंदर एक चीज़ बताई थी, चलिए वो उसके बारे में दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मैं न्यू पोस्ट वाले बटन पे दोबारा क्लिक करता हूँ अगर मैंने कोई नई पोस्ट ऐड करनी हो। यहाँ मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम टाइटल बता देते हैं और टाइटल के बाद जो भी हमने कुछ लिखना हो पोस्ट के अंदर वो हम बता देते हैं। तो टाइटल लिखना ज़रूरी होता है, टाइटल आपने ज़रूर लिखना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा, ठीक है। लेट्स से मैंने कोई भी एक कमेंट लिख दिया। अब दोस्तों इस कमेंट के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कुछ भी मैंने लिख देता हूँ, जैसे हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब, मैं कह दिया प्लीज़ लाइक शेयर। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया आपकी आसानी, आप लोगों की आसानी के लिए। अब यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ जैसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और दोस्तों लेट्स से मैं आगे जाता हूँ कि जैसे मैंने ये लिखा, इसके आगे ना क्लिक हेयर, कैसे क्लिक हेयर का बटन हो, मतलब इस तरह से क्लिक हेयर लिखा हो और इस क्लिक हेयर के ऊपर जैसे आप क्लिक करो तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे चले जाओ। तो उसके लिए सारी बात है, मैं इस क्लिक हेयर के ऊपर कोई लिंक लगाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने एक पोस्ट दिख रहे हो और उस पोस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक आपने टेक्स्ट के ऊपर जो है लिंक ऐड करना, जैसे यहाँ पे आप चाहते हो ये जो क्लिक हेयर लिखा हुआ रहा है इसको आपने एक लिंक में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ आज आपको। सो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे ना आपको मिलता है एक ऑप्शन, चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। देखिए मैंने मज़ीद जूम इसको कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरह आपको इंसर्ट और एडिट लिंक का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। अब आपने इस दोस्तों ये जो लिंक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो टेक्स्ट, पहले सबसे पहले तो आपको वो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगाने जा रहे हो। तो आप क्लिक हेयर के ऊपर लिंक लगाने जा रहे हो। दोस्तों अगर आपने टेक्स्ट ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने ये क्लिक हेयर ही रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप बताते हो वो लिंक जिस लिंक पर आप मूव करना चाहते हो। लेट्स से मैं अपने यूट्यूब चैनल KST लर्निंग पर मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसका लिंक दूंगा HTTPS और लिंक दोस्तों पूरा कंप्लीट देते हैं। अब लिंक कैसे ढूंढते हैं वो मैंने आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपली आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाओ, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट है मेरी KSTlearningweb.blogspot.com, ये मेरी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों यही वेबसाइट मैं आपको ब्लॉगर पे बनाना सिखाऊंगा किस तरह से। ये जो प्रोफेशनल वेबसाइट मैंने बनाई है यही सेम वेबसाइट आप किस तरह से ब्लॉगर पे बना सकते हो, मैं आपको कंप्लीट A to Z सिखाऊंगा। दोस्तों अब दोस्तों किसी भी वेबसाइट का अगर आपने लिंक लगाना हो तो बेसिकली ये जो URL बार के अंदर उसका लिंक है, आपने इस लिंक पर एक दफ़ा इस URL बार में एक दफ़ा क्लिक करना है तो उसका लिंक कॉपी हो जाएगा। उस कॉपी सॉरी नहीं होगा, आपने Ctrl+C प्रेस करना है शॉर्टकट की, या फिर आप इस लिंक के ऊपर माउस रख के ऐसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी का बटन है, आप इसके ऊपर कॉपी कर लें और वापस आकर यहाँ पे आपने वो लिंक जो है वो इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने अभी ये लिंक नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे बेसिकली यूट्यूब चैनल का लिंक लगाना, तो मैंने यहाँ लिख दिया https://www.youtube.com/ आगे मेरे चैनल का है जी हैंडलर, उसका वो है जी KST लर्निंग, ठीक है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है। उसके बाद यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ना, ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली कि जब कोई बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना तो आपका लिंक जो है कि नए टैब पे ओपन होगा। मतलब जिस तरह ये प्लस पे क्लिक करके आप एक नया टैब ओपन करते हो ना, ऐसे ही आपका जो लिंक है वो जब कोई बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो एक नए टैब पे जाके आपका लिंक ओपन होगा, ना कि इसी सेम पेज पे। अगर दोस्तों आप इसको चेक नहीं करोगे तो क्या होगा, जिस पेज पे आपका विजिटर खड़ा है ना
उसी सेम पेज पे आपकी वेबसाइट जो न्यू आपका जो लिंक है ना ये वाला, ये लिंक ओपन हो जाएगा उसी सेम पेज पे, उसी सेम टैब पे। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हो कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट करे, जब वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो आपका ये लिंक एक न्यू टैब पे ओपन हो, तो उसके लिए आप इस यहाँ पे ऐसे चेक कर दोगे। चेक करने के बाद उसको दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये देखो आपका ये जो क्लिक हेयर वाला टेक्स्ट था वो एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अब कोई भी बंदा जब आप आपकी इस पोस्ट को देखेगा आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आकर, तो जब वो इस क्लिक हेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपके उस लिंक पर चला जाएगा जो लिंक आपने इस टेक्स्ट के बैकएंड पे ऐड किया हुआ है लिंक टैब को यूज़ करते हुए। चलिए ये लिंक मैंने आपको ऐड करना सिखा दिया। अब दोस्तों मान लो अगर आपने कल को ये लिंक रिप्लेस भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप दोबारा से दोस्तों इस लिंक के ऊपर ऐसे सेलेक्ट करो, मतलब जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने लिंक लगाया हुआ है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली दोस्तों अगेन इसी लिंक वाले बटन के ऊपर क्लिक करो और ये देखो लिंक आगे से दोबारा से आ गया। आप इसकी जगह पे कोई भी अदर लिंक लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो, टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने नहीं करना तो मैंने अप्लाई कर दिया अगेन से, ठीक है। चलें जी, उसके बाद दोस्तों मैंने ये सिखाना था आपको ये जो इमेज है ये कैसे इंसर्ट करते हैं। दोस्तों लिंक के बिल्कुल साथ एक टैब है जिसके ऊपर लिखा हुआ आता है इंसर्ट इमेज। अगर दोस्तों आप इस टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रही हैं। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज आप लगाने जा रहे हो अपनी इस पोस्ट के अंदर वो इमेज आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है। दूसरा ऑप्शन है फ़ोटोज़, मतलब आपकी जो ऑनलाइन गैलरी है वहाँ पे आपकी इमेज जो है वो पड़ी हुई है। ब्लॉगर, आपकी जो इमेज है वो आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, मतलब जो इमेजेस आपने पहले से अपनी इस ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर अपलोड की होंगी ना वो इमेजेस बेसिकली आपको ब्लॉगर पे दिखाई देंगी। बाय यूआरएल, बाय यूआरएल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो इमेज है वो किसी दूसरी वेबसाइट पर पड़ी हुई है और आप उस वेबसाइट से उस इमेज का लिंक उठाकर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। तो मेरी इमेज मान लें जैसे मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये लोडिंग करने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा मैं इसको कम जूम अप करता हूँ ताकि मैं आपको इजीली दिखा सकूँ सारे ऑप्शंस। अच्छा, जब जैसे दोस्तों मैंने फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का आपके सामने टैब आएगा, ठीक है। ओके जी, अब वो आपको बता रहा है कि जनाब आप जो इमेजेस चूज़ करोगे वो जेपीजी टाइप की होंगी, गिफ टाइप की होंगी और पीएनजी टाइप्स की होंगी और आप एक साथ मल्टीपल इमेजेस भी कहते हैं अपलोड कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों अपनी इमेज कंप्यूटर से फैच करने के लिए आप यहाँ पे चूज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए आपको फोल्डर मिल रहा है। आपको कह रहा है भाई जोन सी इमेज आपने पिक करनी है वो इमेज आप यहाँ से पिक कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने जोन सी इमेज दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करनी हो वो इमेज मान लो आपने यहाँ से कोई भी एक इमेज पकड़ लेते हो। जैसे लेट्स से ये एक इमेज है, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। चलिए ये एक इमेज मैं मान उठा लेता हूँ। ये मैंने इमेज दोस्तों पकड़ी और पकड़ के इसको यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे दोस्तों आपने ओपन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए आपकी इमेज लोड हो रही है, अपलोड हो रही है। इसको थोड़ा आपने वेट करना है इसके अपलोड होने का। जैसे दोस्तों ये इमेज अपलोड हो गई है उसके बाद यहाँ पे देखो सेलेक्ट का एक बटन है और एक कैंसिल का। अगर आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करोगे आपकी इमेज नहीं लगेगी। अगर आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी इमेज दोस्तों ये देखो आ चुकी है, ये देखो लग चुकी है ना इमेज आपकी। तो अब दोस्तों आप इस इमेज को जो है वो अपनी मर्जी एडजस्ट भी कर सकते हो। ये देखो आप अपनी मर्जी इसको इसका साइज़ इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, जैसे आप चाहो आप इसको जो है सेट कर सकते हो। उसके बाद अपनी इमेज को जो है ना वो अलाइन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट के भी ऑप्शन है, उसके साथ आप इसको अलाइन भी कर सकते हो। नीचे भी देखो ऑप्शन आ रहे हैं कि अभी वो कह रहा है आपकी इमेज जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर आपने लेफ्ट पे करनी है तो आप इस पर क्लिक करो, आपकी इमेज जो है लेफ्ट चली जाएगी। अगर आपने राइट पे क्लिक करना है आप राइट पे कर सकते हो इसको, तो राइट पे आ गई। उसके बाद दोबारा क्लिक करके ये ऑप्शन दोबारा आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज साइज़ का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपकी इमेज के डिफरेंट साइज़ आपको बता रखता है। अगर आपने इमेज स्मॉल पे रखनी है तो स्मॉल पे रख सकते हो, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और ओरिजिनल जितनी इमेज का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था उतना ही रहेगा अगर आप ओरिजिनल पे क्लिक करोगे। एक्स्ट्रा लार्ज करने से क्या होगा आपकी इमेज फुल लार्ज हो जाएगी, लार्ज करने से थोड़ी स्मॉल होगी एक्स्ट्रा लार्ज से। तो इस तरह आप इसका साइज़ जो है अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से जैसे आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ पे जनाब आपको एक ऑप्शन मिला टॉगल कैप्शन का। मतलब ये कि जो बंदा इस इमेज के ऊपर माउस लेके जाएगा तो उसको क्या कैप्शन दिखाई दे वो आप कैप्शन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी कैप्शन जो है वो ऐड कर सकते हो। मैंने अभी कोई भी कैप्शन ऐड नहीं करनी तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग का बटन मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या है। आल्ट टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर कभी ये इमेज आपको दिखाई नहीं देगी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ना एरर मैसेज एक आता है। तो आप अगर चाहते हो कि अगर कभी सर्वर के ऊपर इशू आ जाए और आपकी इमेज लोड ना हो रही हो तो उसकी वजह से स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखाई दे तो वो आप यहाँ पे कस्टम मैसेज भी दिखा सकते हो। मान लो आपने यहाँ लिख दिया नो सर्विस, तो अब अभी भला क्या होगा जब आपकी कभी इमेज अगर किसी वजह से लोड नहीं ना होगी तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एरर मैसेज नहीं आएगा बल्कि इस तरह लिखा हुआ आएगा नो सर्विस। और उसके बाद दोस्तों टाइटल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप इस इमेज के ऊपर ऐसे माउस लेके जाओगे ना तो आपको क्या टेक्स्ट दिखाई दे तो उसके लिए यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे साइज तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए ये था दोस्तों इमेज को ऐड करने का तरीका।
ठीक है जी। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, ये इमेज को यहाँ से कर दिया डिलीट। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास कौन सा, ये वीडियो वाला। अगर दोस्तों आपने कोई वीडियो ऐड करनी हो वो भी सेम तरीका इमेज वाला, सेम जैसे मैंने इमेज आपको ऐड करना सिखाई है सेम वही तरीका वीडियो वाला भी है। नेक्स्ट दोस्तों अगला ऑप्शन था कैप्शन, ये जो इमोजीज़ हैं। अगर दोस्तों इमेजेस आपने लगानी है तो जहाँ पे इमोजी लगाना है वहाँ पे एक दफ़ा कर्सर के साथ क्लिक करें। जैसे देखो ये मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब आपने यहाँ पे अगर इमोजी लगाना है, यहाँ फर्स्ट करो इसके आगे इमोजी लगाना है तो आप ऐसे इसके क्लिक हेयर के आगे स्पेस देकर आपने यहाँ पे इमोजी के वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो सा इमोजी आपने लगाना है वो आप इमोजी लगा सकते हो। ठीक है, मान लो जैसे आपने ये दिल वाला इमोजी लगाना है, आपने दिल के ऊपर क्लिक किया और वहाँ पे आपका इमोजी लग चुका होगा। अब अगर इसको बंद करता हूँ तो वो देखो वहाँ पे इमोजी लग गया है। तो ऐसे जितने चाहो इमोजी लगा सकते हो। ठीक है, समझ आई बात की। और उसके बाद मैंने आपको तरीका, बाकी पब्लिश करने का तरीका मैंने आपको कल बता दिया था कि यहाँ पे लेबल में बेसिकली वो अपनी कैटेगरी के नाम बोलते हैं। मतलब ये पोस्ट जो आपने अभी भी ये पोस्ट क्रिएट की है, ये पोस्ट आपने अपनी ब्लॉगर के ऊपर किस कैटेगरी में ऐड करनी है उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे लेबल में बताते हैं। जैसे आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया जावा कैटेगरी, तो बेसिकली अब क्या होगा कि ये आपकी जो पोस्ट है ये जावा कैटेगरी में जाके ऐड हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको पब्लिश करना होगा तो यहाँ पे आप पब्लिश वाले बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंफर्म करना आपने, तो ये आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये देखो 2 पोस्ट आ गई। अब जब ये पोस्ट पब्लिश हो जाती है कोई भी, तो उस पोस्ट के नीचे देखें ऊपर उसकी हेडिंग आ रही है और उसके बाद किस डेट को आपने ये पोस्ट क्रिएट की है और उसके बाद उसकी कैटेगरी जावा आ रही है। ओके जी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आल का बटन है, यहाँ से अगर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं फिल्टर करने के लिए ऐसे, अगर आप आल के ऊपर क्लिक करोगे तो आल पोस्ट दिखाई दे रही हैं। आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे मतलब क्या कि ऐसी पोस्ट जो पब्लिश हो चुकी हैं। ड्राफ्ट मतलब बताया ऐसी पोस्ट जो मतलब आपने अभी पब्लिश नहीं की बल्कि आपने सिर्फ लिख के रखी हुई हैं, अभी आपने पब्लिश नहीं की, उसका मतलब होता है ड्राफ्ट। शेड्यूल का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऐसी पोस्ट जिनको आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम के ऊपर पब्लिश करना है और जिनके लिए आपने शेड्यूलिंग की हुई है वो यहाँ पे आती हैं। ट्रैश का मतलब होता है दोस्तों ऐसी पोस्ट जो आपने बनाकर डिलीट कर दी हैं उसको हम ट्रैश कहते हैं। ठीक है जी, चलें ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको हर पोस्ट के ऊपर पोस्ट का आथर कौन है, मतलब आपकी ब्लॉगर का नाम क्या है वो आ रहा है। आगे पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर आपकी आ रही है। नीचे इस पोस्ट के ऊपर कितने कमेंट ऐड हुए हैं, यहाँ पे देखो कमेंट के ऊपर शुरू पर लिखा हुआ 0 मतलब ये कि इस पोस्ट के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं आया। और उसके बाद आगे आपको व्यू दिखाई दे रहा है कि 1 का मतलब क्या है, यानी 1 व्यू हो गया इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जब आप किसी भी पोस्ट के ऊपर ऐसे माउस लग जाते हैं तो यहाँ पे देखो डिफरेंट आइकन आपको शो होते हैं। तो इन आइकन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये पहला जो आइकन है रिवर्ट टू ड्राफ्ट, क्या मतलब इसका कि अगर आप चाहते हो ये जो पोस्ट आपने अभी पब्लिश की है इसको आपने ड्राफ्ट में कन्वर्ट करना, मतलब आपने पब्लिश नहीं था करना, गलती से आपसे पब्लिश हो गई है तो आप इसको वापस से ड्राफ्ट में लेके जा सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है अप्लाई लेबल्स टू दिस पोस्ट, मतलब अगर आपने इस पोस्ट को एक से ज़्यादा कैटेगरी देनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन अप्लाई लेबल्स टू दिस पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पे आप कोई भी नई लेबल आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने इस पोस्ट को जो है परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए आप ये डिलीट वाला जो टोकरी वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आई बनी हुई है कि जिसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि आपने ये जो पोस्ट बनाई है ये पोस्ट आपको दिखाई देगी आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर। ये देखो मतलब वो दिखा रहा है कि आपकी ये पोस्ट आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर कैसे दिखाई देगी, तो इस तरह दिखाई देगी। ऊपर टाइटल आएगा, नीचे पब्लिश डेट आएगी और उसके बाद नीचे जो आपने उसमें टेक्स्ट लिखा था वो दिखाई दे रहा है और उसके नीचे जो उसकी कैटेगरी थी जावा वो दिखाई दे रही है और नीचे कमेंट करने वाला बटन एक मिला हुआ है आपको। ठीक है, तो ये व्यू करने का ऑप्शन होता है। अब दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरह पोस्ट बनाना आपको मैंने सिखा दी। आज की जो पार्ट 3 का जितना भी काम था वो मैंने आपको सारा सिखा दिया है। अब मैंने आपको जिस दिन पहले दिन पार्ट 1 में बताया था कि आप जब ब्लॉगर बना लेते हो तो यहाँ पे लास्ट पे एक ऑप्शन मिलता है व्यू ब्लॉग का, आप इस पर क्लिक करके अपना ब्लॉग व्यू भी कर सकते हो कि आपका ओवरऑल ब्लॉग किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो ये आपका ओवरऑल ब्लॉग वेबसाइट है जो कि अभी इतनी प्रोफेशनल तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इंशाल्लाह आपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसी बेसिक वेबसाइट को आप किस तरह से प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सिखाऊंगा। अभी देखो आपने 2 पोस्ट बनाई है ना, ये देखो आपने कितनी पोस्ट बनाई है, अभी 2 पोस्ट क्रिएट की हैं और ये देखो आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर 2 पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं। पहली पोस्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा और दूसरी C++ इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, तो इस तरह से आप पोस्ट जो है वो अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो जो आपने अभी भी क्रिएट की हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आज के पार्ट की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि आपको ब्लॉगर को यूज़ करते हुए बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट्स जो है वो खुद से रेडी करना आ जाएँ। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।